नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में किसी से शेयर करना चाहिए या नहीं, और अगर करें तो किससे शेयर करें, और अगर नहीं करें तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा यस, कि हाँ, हमें अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। अगर हम लोग अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे तो ये जो अवेयरनेस सोसाइटी में आ रही है वो कैसे आएगी, लोगों को कैसे ट्रुथ पता चलेगा कि हाँ, रियल लाइफ में वास्तव में बहुत सारी ऐसी सीक्रेट नॉलेज है जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं हैं। और हम ही यहाँ पर किस पर्पस से आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये 3D लाइफ ही नहीं है, एक 5D लाइफ भी है। हमारा रियल पर्पस है, इस अर्थ पे हमें जो भेजा गया है वो किसी न किसी पर्पस से भेजा गया है। तो उस मेन पर्पस को हमें कंप्लीट करना है, उससे कनेक्ट होना है, अपने आप को असेंड करना है। दूसरा क्वेश्चन कि हमें ये क्यों करनी चाहिए, तो मेरे पहले आंसर में ही दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है, लेकिन फिर भी मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जिस तरह जो एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हमारी लाइफ में हमारे साथ ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कभी ये सब नहीं सुना होता। अगर हम स्टार्टिंग से इस तरीके की बातें सुनते हैं तो हम इसे यूज़ टू में लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा हमने कुछ नहीं सुना होता जो हमारे साथ हो रहा है तो हम परेशान होकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम मानसिक रूप से बहुत पीड़ा को, मीन्स मेंटल पेन को महसूस करते हैं। कई बार फिज़िकल पेन भी इस मेंटल पेन की वजह से सामने आता है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में हमें नज़र आती हैं या रिफ्लेक्ट होती हैं, वो सभी बीमारियों की जो जड़ है मेन, वो हमारा मन है। अगर हमारा मन खुश है, स्वस्थ है, तो हम स्वस्थ हैं। अगर हमारा मन पीड़ित है, दुखी है, तो एक टाइम के बाद हमारा शरीर भी पीड़ित रहने लग जाता है, कष्ट में रहने लग जाता है, रोगों का घर बन जाता है। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यही काम करते हैं, हमारे मन की उन गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं जिन्हें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं सॉल्व कर पाते। क्योंकि सभी सोल्स को, सभी ह्यूमंस को एक से एक्सपीरियंस हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ इस बात को यहीं विराम देते हुए मैं सामने स्क्रीन में आपको ये कहूँगी कि सामने स्क्रीन में आपको एक दीपक नज़र आ रहा है, ये पूजा का दीपक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस दीपक को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। इस तरीके की लाइट आपने नॉर्मली देखी नहीं होगी। आप देखिएगा कि आपको इसमें क्या फिगर नज़र आती है। अगर मैं पहले ही बता दूंगी तो आपका एक्सपीरियंस बाउंडेड हो जाएगा कि जो मैं बोलूँगी उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन आप अगर अपने आप इस डिवाइन लाइट को, इस दीपक को देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। मैं इस एक्चुअली ये जो फ़ोटो है मेरे एक व्यूअर की पूजा करते समय का फ़ोटो है। उन्हें कुछ डिफरेंट लगा इस लॉ में, तो उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया और मेरे साथ डिस्कस किया। मैंने इसमें जो एनर्जी पिक की बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है, और मुझे लगा कि मेरे चैनल के जितने भी मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी को ये ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए और इस विज़डम से अवेयर होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये दीपक यहाँ पर डाला है। मैं थैंक यू करती हूँ डिवाइन का, उस डिवाइन सोल का जिन्होंने ये फ़ोटो पिक्चर मेरे साथ शेयर किया, और आप सभी का
कि आप उस रियल विजडम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसके सीक्रेट्स रिवील करना इजी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो फ़ोटो पिक्चर है उसको शेयर करने का रीज़न भी यही था। इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक सीक्रेट छुपा हुआ है। मीन्स जब आप इस फ़ोटो पिक्चर को देखेंगे तो आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, और ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों के एक्सपीरियंस सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। और यही कारण है कि हमें अपने स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंस एक दूसरे से शेयर करने चाहिए, नहीं तो वो गुत्थियाँ सुलझ नहीं पाती और हम उनको सुलझाते सुलझाते खुद ही इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते हैं कि अपने मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंस है किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। मुझे भी मना किया गया था, बहुत लोगों ने मना किया, लेकिन उन्हीं दिनों मेरे सामने एक दो वीडियोस ऐसी पॉपअप हुई जिन वीडियोस में मेरे प्रश्नों के उत्तर छिपे हुए थे। इट मीन्स जिन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल रहे थे वो सही थे, बस मैं एक स्टैम्प चाहती थी कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या सही है या कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। और उन वीडियोस ने मुझे अपने आप को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। हालांकि सेल्फ रियलाइजेशन आपको अपने आप ही होता है, लेकिन फिर भी आप ये चाहते हैं कि कोई एक स्टैम्प लगा दे कि आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ट्रू हैं। और हैरानी तब होती है कि जो एक्सपीरियंस सेम आपने किया है वो ही एक्सपीरियंस किसी अनदर सोल ने किया हो और वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हो। यूट्यूब चैनल इस तरीके से बनवाने का रीज़न भी डिवाइन का यही होगा कि जिस तरह मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए परेशान हुई लेकिन मुझे भी मेरे प्रश्नों के उत्तर मिले, वैसे ही बाकियों को भी उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। और मैं सच्ची में अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। आपके जब कमेंट्स मुझे मिलते हैं, पहले तो मैं दिल से आप सभी का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस के माध्यम से मुझे खुद को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं। और आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं जिनके मीनिंग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीप हैं। और आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए मुझे भी दिल से बहुत खुशी मिलती है। मुझे ये लगता है कि मैं जिस सिचुएशन कंडीशन में थी, मैं उस टाइम इतना परेशान हो जाती थी, तो कम से कम जो मेरे चैनल से जुड़ा है वो उस परेशानी को, उस मेंटल पेन को ना सफ़र करे और उसे उसके प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल सकें। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करने के लिए अपने स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए। बिकॉज़ जो स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट होती है। और जब हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हमें एक दूसरे से सपोर्ट मिलता है, एनर्जी फील होती है और हम अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हाँ, हमारे साथ जो हो रहा है हम राइट पैथ पर हैं, हम सही जा रहे हैं। अब कुछ लोग इन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से मना करते हैं। उसका रीज़न है कि जब वो अपनी बातें शेयर करते हैं तो उनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने बंद हो जाते हैं। मैं कुछ हद तक इसे सही मानती हूँ कि हाँ, ये ट्रुथ है कि एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अगर हम शेयर करते हैं तो वो होने बंद हो जाते हैं। लेकिन कब? जब हम किसी गलत पर्सन से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला जो पर्सन है या सामने वाली सोल है वो कैसी है, और जो हम एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं वो इन बातों को समझेगी भी या नहीं।
कई बार ऐसी सोल्स हमसे कनेक्ट हो जाती हैं जो इन एक्सपीरियंस को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती हैं। इसीलिए किसी से भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले आप श्योर हो जाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। विदाउट प्रोटेक्शन किसी से भी कनेक्ट मत होइए।